Assalamualaikum everyone. I hope everyone is doing good. I'm doing good too. आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है शार्क टैंक इंडिया। रिसेंटली शार्क टैंक इंडिया ने अपना फर्स्ट सीजन लॉन्च किया ऑन 20 दिसंबर 2021 और ये पहली बार हुआ होगा शायद कि इस तरीके का जो टेलीविजन शो रियलिटी शो है वो इंडिया में आया हो। इससे पहले एक बाहर काफ़ी ज़्यादा फेमस था, पर इंडिया में वी हैव अदर शोज लाइक बिग बॉस है, हमारे पास रोडीज था, पर हमारे इस टाइप का बिजनेस टेलीविजन शो पहली बार आया। आज हम बात करेंगे कि ये शार्क टैंक इंडिया है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो स्टार्ट विद उससे पहले हमें एक वर्ड जानने की ज़रूरत है जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर अगर नॉर्मल इंसान की लैंग्वेज में कहें हम तो ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो एक पर्सन होता है जो अपना एक न्यू बिजनेस क्रिएट करता है, न्यू आइडिया लाता है मार्केट में और उस बिज़नेस को लॉन्च करता है, डिज़ाइन करता है। अगर हम स्टार्ट करें अबाउट द शार्क टैंक एक अमेरिकन बिजनेस रियलिटी टेलीविजन सीरीज़ है, उसी का एक फ्रेंचाइजी है ये शार्क टैंक इंडिया। और ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था ऑन अगस्त 9 2009 इन अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसने ये सबसे पहली बार प्रीमियर किया था। और जो ये पूरा शो है ये बेस्ड ऑन ड्रैगन्स डन फॉर्मेट है। ड्रैगन्स डन फॉर्मेट एक ऐसा बिजनेस रियलिटी टेलीविजन फॉर्मेट है जिसमें ये होता है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने बिजनेस आइडियाज़ पिच करते हैं टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ये उन्हें इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में उन्हें शेयर्स मिलते हैं, इक्विटी मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी है, एंटरप्रेन्योर ने एक कंपनी बनाई, उसके वो इस आइडिया को पिच करता है टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर और उसके बाद अगर इन्वेस्टर एग्री होता है तो इनके बीच में नेगोशिएशंस होती हैं और उसके बाद डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल 50 लाख की 5% इक्विटी हो गई या 50 लाख की 7.5% इक्विटी हो गई। ये डिसाइड होता है नेगोशिएशंस के थ्रू। लोग ये मानते हैं कि जो शार्क टैंक है वो ओरिजिनली कॉन्सेप्ट है फ्रॉम ऑफ अमेरिका, पर अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये उठाया गया फ्रॉम ड्रैगन्स डेन फॉर्मेट। और जो ड्रैगन्स डेन फॉर्मेट है ये ड्राइव किया गया है फ्रॉम जापान 2001 में टाइगर्स ऑफ मनी शो रिलीज होता है, जिसमें सेम फीचर्स होते हैं। जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने आइडियाज़ पिच करते हैं टू द इन्वेस्टर्स और उसके बाद इन्वेस्टर्स पे होता है कि वो इन आइडियाज़ पे इन्वेस्ट करना चाहें या ना करना चाहें। ये उसके बाद से उठाया गया, अमेरिका ने उठाया और अमेरिका ने इसका नाम चेंज कर दिया टू द शार्क टैंक और उसके बाद से ये फेमस हो गया। तो जब से ये शार्क टैंक के नाम से फेमस है, इंडिया में आने से पहले ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में जा चुका है। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, कोलंबिया और भी काफ़ी कंट्रीज़ है जिसमें ये फेमस हुआ, पर ये पहली बार है कि ये इंडिया में आया है। शार्क टैंक में जितने भी जजेस हैं उन्हें शार्क कहा जाता है और जो शार्क की जगह लेते हैं वो बेसिकली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं जो कैपेबल होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो आज तक सबसे रिचेस्ट जिस शार्क को बताया जाता है वो है मार्क क्यूबन, जिनकी नेटवर्थ नियरली $4.6 बिलियन थी। और पर ये हाईएस्ट इन्वेस्टर नहीं रहा है, हाईएस्ट इन्वेस्टर कोई और थे जिनका नाम है सर रिचर्ड ब्रांसन, पर रिचेस्ट जो आज तक शार्क है वो है मार्क क्यूबन। अगर आप बात करें अबाउट द शार्क टैंक इंडिया तो इस बार जो एस्पिरेंट्स थे वो 62,000 एस्पिरेंट्स आए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और पर जो 198 बिजनेस आइडियाज़ थे सिर्फ उन्हें चांस मिला जो शार्क्स हैं उनके सामने अपने आइडियाज़ पिच करने के लिए। इफ़ यू टॉक अबाउट द शार्क्स जो जजेस हैं उनके अचीवमेंट्स की बात करें, सबसे पहले वी हैव अश्नीर ग्रोवर जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को फाउंडर हैं ऑफ भारत पे के। देन वी हैव अमन गुप्ता जो को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं बोट के। वी हैव अनुपम मित्तल फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शादी.com एंड पीपल ग्रुप। वी हैव गजल अलग जो को फाउंडर एंड चीफ मामा ऑन मामा अर्थ। देन वी हैव नमिता थापर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एनक्योर फार्मेटिकल्स। देन वी हैव पीयूष बंसल जो को फाउंडर और सीईओ हैं लेंसकार्ट के। देन वी हैव विनीता सिंह सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स। एक नॉर्मल व्यूअर के दिमाग में ये सवाल आता है कि जो जितने भी जजेस हैं उन्हें शार्क क्यों कहा जाता है। इसका कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं दिया गया बाय द शो, पर इसके काफ़ी सारे ओपिनियंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ओपिनियंस मिले फ्रॉम द कोरा। टू स्टार्ट विद जो मनीष शर्मा वो कहते हैं कि जैसे जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेम एज शार्क्स होते हैं। जैसे जो शार्क है वो पानी में जितने भी पोटेंशियल जो कंपटीशन होता है उसे खा के ख़त्म कर देते हैं। उसी तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके जो आने वाले जो पोटेंशियल कंपटीशन है उसे ख़त्म कर देते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट जो एनजो ये कहती है कि जो ड्रैगन्स डेन था, जो पहला फॉर्मेट था ड्रैगन्स डेन, उसका बस हल्का सा नाम चेंज कर दिया गया, फ्रॉम ड्रैगन टू शार्क कर दिया गया और जो डेन है उसे टैंक कर दिया गया क्योंकि टैंक में पानी रहता है और पानी में शार्क रहती है। इफ़ यू टॉक अबाउट सानिया ये कहती हैं कि इट द सेम एज जो शार्क का बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल शार्क के बिहेवियर में फियर होती है, इंटेंसिटी होती है, हंगर होती है। इट्स पोर्ट्रेज द इन्वेस्टर्स जो हंगर होता है कि किस अच्छे प्रोडक्ट में वो इन्वेस्ट करें। और सेम जो हालत होती है वो होती है जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी ये हालत होती है जब वो केज में जाते हैं शार्क्स के साथ, तो उनके पास बस ये ओपिनियन होता है या तो उनका बिजनेस पूरी तरीके से अच्छा फ्लरिश कर जाएगा या उसके बाद उनका सारा बिजनेस खराब हो जाएगा।
और अगर हम बात करें कि जो ट्रेड नेगोशिएशंस हुए हैं इसमें, तो मुझे दो टाइप की ट्रेड नेगोशिएशंस अच्छी लगी जो मुझे लगता है कि मुझे मेंशन करनी चाहिए। जो फर्स्ट थी वो कुछ एकदम हटके थी। फॉर ₹5% इक्विटी दी गई ऑफ कोकोफिट। कोकोफिट ने ये कहा कि हमारे पास अच्छे ब्रांड्स हैं, हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट हैं, पर हमें ब्रांड बनाना नहीं आता, तो फिर इसलिए उन लोगों ने अपने 5% इक्विटी ₹5 के लिए ट्रेड करी। और कोकोफिट बेसिकली कोकोनट प्रोडक्ट्स में डील करता है। एंड सेकंड वाज जो हाईएस्ट बिड हुई है वो है ₹1 करोड़ में 1.5% इक्विटी मिली ऑफ रिवैम्प मोटर्स। रिवैम्प मोटर्स बेसिकली इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाते हैं, जो जितने भी टी स्टॉल्स होते हैं, जितने भी डिलीवरी गाइज होते हैं, उनके हेल्प के लिए ये बनाया गया था। ये स्कूटर्स बनाते हैं, तो उसमें दो जजेस ने इन्वेस्ट किया है, दो शार्क्स ने इन्वेस्ट किया है। फॉर ₹1 करोड़ 1.5% इक्विटी उन्हें वापस मिली उसके बदले में ₹1 करोड़ के लिए। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये शो है बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। ऑलरेडी इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप भी बूम कर रहा है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। टू स्टार्ट विद, वी हैव इमर्जिंग मार्केट्स। ये माना जाता है कि जो इंडिया है आने वाले टाइम में जो इसकी मार्केट्स हैं बहुत ज़्यादा बूम करेंगी। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, सबका ये मानना है कि आने वाले टाइम में जो इंडियन मार्केट्स हैं वो काफ़ी अच्छे कलर्स से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो इसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप भी बूम कर रही है। सेकंड, वी हैव पॉलिटिकल विल एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। जैसे अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी अबाउट द इंडियन बजट, आई हैव टोल्ड कि जो सरकार है इस बार ऐसा बजट लाई है जो स्टार्टअप्स को हेल्प करने वाली है, कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, कुछ प्लान्स हैं इनके लिए। थर्ड, वी हैव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। जितनी भी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होंगी उतनी ज़्यादा हेल्प करेंगे इन द एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि जो आज के ज़माने में जो एंटरप्रेन्योरशिप है इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। तो जब जितने भी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होंगे उतनी टेक्नोलॉजी सस्ती होगी और उतनी ज़्यादा हमें हेल्प करेगी। देन वी हैव चेंजिंग परसेप्शंस टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। जो आज की जनरेशन, जैसे मैंने बताया, आज की जनरेशन रिगार्डिंग द अदर जनरेशन, जो हमारी ओल्डर जनरेशन थी, उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा बिलीव करते हैं एक्सप्लोर करने में। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स, तो स्टार्ट विद जो सबसे पहला जो इशू आता है वो हायरिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़। अगर कोई इंडिविजुअल qualified है, so they won't go for a lower companies, they would go for high tech companies which pay higher, which have good status in the society, in the marketplace. So ये इशू आता है। सेकंड, वी हैव फंडिंग इशूज। जब जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास फंड्स नहीं होते, तो अगर फंड्स अच्छे नहीं है तो दे कांट गो विद अदर एक्टिविटीज, दे कांट गो विद द परचेजेस नीडेड फॉर द एक्टिविटीज, दे कांट हायर गुड एम्प्लॉयज़। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज। जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें, हर 5 साल में सरकार बदलती है। सो हर सरकार अपने डिफरेंट पॉलिसीज लाती है। तो जो ऑलरेडी स्टार्टअप जो पिछले 5 साल की पॉलिसीज पे काम कर रहा होता है, जब पॉलिसीज ऑल टुगेदर चेंज होती हैं, तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये इन्हें इशू होता है कि आगे कैसे चलें इसके रिगार्डिंग। फोर्थ इशू की अगर हम बात करें जो है वो है लैक ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने आपको बताया था कोकोफिट का एग्जांपल, उन्होंने अपने 5% इक्विटी बेच दी फॉर ₹5। बेसिकली रीज़न ये था कि उन्हें ये नहीं पता कि अपने ब्रांड्स कैसे डेवलप करें और उसे मार्केट में कैसे दिखाएं। फिफ्थ, वी हैव नॉट एबल टू कम्पीट विद बिग कंपनीज। जब ये न्यू कंपनीज आती हैं, ऑलरेडी कुछ कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी जगह ले चुकी है मार्केट में, ऑलरेडी जितने भी कस्टमर्स हैं उनका जो ट्रस्ट है वो बना चुकी हैं। सो इट्स डिफिकल्ट टू कम्पीट विद देम, क्योंकि जब भी आप कुछ न्यू चीज़ एक्सप्लोर करते हो, पीपल हैव बिट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। तो वही रीज़न है जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर जो चैलेंजेस फेस करते हैं। इफ़ वी नाउ टॉक एट लास्ट कि कैसे जितने भी जो शार्क टैंक है वो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप्स हैं, उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो जैसे इस टाइप के शोज ऐसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको 5 इश्यूज बताए। वी कांट डील विद द कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज, क्योंकि जो पॉलिसीज होती हैं वो सारी डेवलप होती हैं बाय द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट होती है वो आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो में सरकार आजकल बड़े स्टेप्स ले रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप्स। बट जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शार्क्स होते हैं, जजेस होते हैं, वो ये हेल्प कर सकते हैं बाय फंडिंग। जो फंडिंग है काफ़ी सारे इश्यूज सॉल्व कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फंड्स होंगे तो आप अच्छे खासे क्वालिफाइड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें हायर कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टर्स हैं जो ऑलरेडी अच्छे खासे बिजनेस डेवलप कर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ अश्विनी ग्रोवर, उन्होंने भारत पे एक अच्छी खासी कंपनी डेवलप करी। सो ही नोज कि ऑलरेडी मार्केट में कैसे बिजनेस आइडिया को प्रोपोगेट करते हैं, कैसे अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी क्या क्या यूज़ करनी होती है और कैसे एक ब्रांड बनाना होता है। देन वी हैव नॉट एबल टू कम्पीट विद बिग कंपनीज। जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ये ऑलरेडी एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है, बिग अच्छे खासे एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे हैव बिग कनेक्शंस, सो दे कैन हेल्प आउट कि किसी कोलैबोरेशंस के थ्रू, किसी काम के थ्रू दे कैन गेट दिस न्यू इन्वेस्टर्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड न्यू स्टार्टअप्स है ना, टू बूम एंड राइज एंड कम्पीट विद द बिग कंपनीज। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड गाइज, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए।